डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद तोमर, लेक्चरर जीनियस इंटर कॉलेज बरनाहल मैनपुरी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 7, जिसमें आपको बताया जाएगा कि यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में यदि लेट या लेट अस दिया हो तो ऐसे वाक्य हम कैसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। तो आइए जानें लेट एवं लेटस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले ये जान लें लेट एवं लेटस का प्रयोग क्यों करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट इससे प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट होता है और लेटस इससे प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से समझना है, लेट के साथ अगर कोई फर्स्ट पर्सन यानी अस नहीं आता है, सिर्फ लेट के साथ अस नहीं आता है, तो लेट का जो अर्थ होता है वहाँ प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब लेट के साथ अस का प्रयोग किया जाता है तो इससे हमेशा प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट किया जाता है। आइए जाने जब लेट के साथ मी दिया जाता है तो हम क्या करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि यूज ऑफ लेट का प्रयोग यानी कि जब लेट अस के साथ नहीं आता तो ये कभी मी के साथ आ जाता है, हिम के साथ आ जाता है। तो मैंने लेट के लिए सिर्फ 2 नोट पॉइंट दिए। इन दोनों नोट पॉइंटों को ध्यान से सुने और साथ ही साथ अपनी नोटबुक पर भी कर लें, ताकि इन फ्यूचर आप इन यूज को इन्हें फिर से दोबारा से देख सकें। तो पहला नोट पॉइंट हमारा क्या है, यदि लेट के बाद मी आए तो ऐसे सेंटेंसेस से हमेशा प्रार्थना या विनती का ही भाव प्रकट होता है। जब लेट के बाद मी आए तो ऐसे सेंटेंस से हमेशा प्रार्थना या विनती का भाव प्रकट होता है, और जब किसी सेंटेंस से प्रार्थना या विनती का भाव प्रकट होता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा और हमेशा रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो सेंटेंस लेट मी से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सैड या सैड टू के स्थान पर हमेशा रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करेंगे। तो सीधी सी बात है, लेट मी बराबर रिक्वेस्टेड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब तो आप समझ गए। अगर किसी सेंटेंसेस में लेट मी आता है तो वहाँ सैड या सैड टू के स्थान पर आप रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन सेंटेंसों को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ यदि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए या आपको लगे कि हाँ इस वीडियो से मैंने लेट वाले सेंटेंस करना सीख लिए, तो ये सभी नोटबुक पे लिख लें ताकि आप फ्यूचर में भी इन्हें दोबारा से देख सकें। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे भी मेरा भी कुछ बनता है। तो क्या है, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपना देखते हैं सेंटेंस, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर। पहले सेंटेंस को, इतने ही सेंटेंस को हम पहले एक्सप्लेन करके देखते हैं। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, यहाँ पे बच्चे ने अपनी माता से कहा लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो यहाँ पे आप खुद यानी सोचिए, बच्चे ने अपनी माता से कहा मुझे खेलने दो, तो माता से क्या ऑर्डर किया होगा? नहीं, यहाँ पे माता से प्रार्थना की है, माँ मुझे खेलने दो। तो माँ मुझे खेलने दो तो कहीं ना कहीं प्रार्थना की है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की है। तो इसका हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, द चाइल्ड, हमेशा रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करेंगे, कभी भी किसी और का प्रयोग नहीं कर सकते। तो कैसे, इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर। मैंने बताया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते थे, तो टू का प्रयोग कर देंगे लेट। अब यहाँ जो मी है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। जो सब्जेक्ट यहाँ पे बच्चा है तो हमने इसे लड़का मान लिया, तो हम इसे ही मान सकते हैं वहाँ पे। तो इसके अनुसार यहीं पे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम, और प्ले। सेंटेंस जो त्यों कर देंगे फुल स्टॉप लगा के। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, सी सेड टू मी कॉमा लेट मी स्लीप नाउ। तो उसने मुझसे कहा मुझे सोने दो अब। तो उसने प्रार्थना की होगी, ऐसे तो कहीं नहीं है मुझे सोने दो, ये गलत है। तो उसने कहा है मुझे सोने दो, तो उसने रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना की है, तो हम कर देंगे सी रिक्वेस्टेड मी, कॉमा के स्थान पर टू लेट, मी को बदलेंगे सी के अनुसार ऑब्जेक्ट आ जाए हर
स्लीप, और जैसा मैंने बताया नज़दीकी सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलते तो नाउ की जगह कर देंगे हम देन। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार ये दोनों एग्जाम्पल हल हो जाते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट सेकंड, यदि लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन जैसे कि हिम, हर, इट या देम दिया हो आए तो सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे कि मैंने पहले बताया, लेट के बाद मी आ जाए तो हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, लेकिन कभी भी आपको लेट के बाद हिम दिख जाए, हर दिख जाए, इट दिख जाए या देम या किसी का नाम दिख जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा और हमेशा ऑर्डर का ही प्रयोग करेंगे। इतनी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। बस इतना सा याद रखें, अगर लेट के बाद मी आता है तो हमें करना है रिक्वेस्ट, अगर लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन आता है तो हमें वहाँ पे करनी है ऑर्डर। इतनी सी बात ध्यान रखें, आपके सभी सेंटेंस आसानी से हल हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन सेंटेंसों को समझाएंगे। ये सभी एग्जाम्पल आप ध्यानपूर्वक देखते रहें। पहला एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट हिम कम इन। तो यहाँ पे सोचिए कि प्रिंसिपल अपनी ऑफिस में बैठे हुए हैं और उन्होंने गेट पर बैठे हुए एक चपरासी से कहा कि उसे यहाँ आने दो। अब इस सेंटेंस से आदेश का भाव प्रकट हो रहा है, तो जब आदेश का भाव प्रकट होता है तो हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाएंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट, और ध्यान रखिए थर्ड पर्सन कभी चेंज ही नहीं होता, तो टू लेट हिम कम इन। सेकेंड एग्जाम्पल है, द कैप्टन सेड कॉमा नूड कॉमा लेट देम गो। तो यहाँ पर भी आदेश का ही भाव प्रकट है। सीधी सी बात, जब लेट के बाद थर्ड पर्सन आ जाए मतलब मी ना आए तो हमेशा और हमेशा वहाँ पर ऑर्डर ठोक देना, आपका सेंटेंस सही जाएगा। द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट देम गो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, मदर सेड टू मी कॉमन कॉमा लेट कविता रीड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कविता एक नाउन दिया है, नाउन वो भी थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि इस सेंटेंस में मदर सेड, माता ने मुझसे कहा कविता को पढ़ने दो। तो हो सकता है यहाँ पे माता ने मुझे आदेश दे दिया हो, और ये भी यहाँ पे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं माता ने मुझे सलाह दी हो ऐसा करो, कविता को पढ़ने दो, काम तुम कर लो। तो यहाँ पे आदेश और सलाह दोनों का भाव प्रकट हो रहा है। और जब जब मैंने बताया कि कभी दो भाव प्रकट हो जाए, यानी दो भाव आपस में टकराने लगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम आस्क्ड से भी कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को आस्क्ड से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने सेंटेंस को करके दिखाया है, तो दोनों तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। मदर ऑर्डर्ड मी टू लेट कविता रीड, फुल स्टॉप। दूसरा तरीका है, मदर आस्क्ड मी टू लेट कविता रीड। इस प्रकार हम दोनों तरीके से सेंटेंस को हल कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे लेट अस, यूज़ ऑफ लेट अस। लेट अस का जब रिपोर्टेड स्पीच में किया जाए तो ऐसे रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट हम किस प्रकार बनाएं जानते हैं। डियर स्टूडेंट, लेट अस का प्रयोग प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। लेट अस प्रस्ताव या सुझाव देता है, इससे आदेश और विनती नहीं की जाती। इससे हमेशा ये लेट अस का प्रयोग अकेले में नहीं होता। कहने का मतलब ऐसा होता है जब वक्ता और श्रोता दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो ऐसे सेंटेंस में लेट अस का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस लेट अस से आरंभ होते हैं। तो इन सेंटेंसों में थोड़ा परिवर्तन है। अगर आपको सैड मिल जाए तो सैड के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड कर देना। यदि आपको यही स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, यदि स्टूडेंट्स को यहाँ पे सैड टू मिल जाए तो ध्यान रखना सजेस्टेड टू और प्रपोज टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे नोट। इसमें नोट सब कुल 3 हैं, ये सभी नोट आप ध्यान से देखते रहिए। यदि रिपोर्टेड वर्ब के साथ फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है तो लेट अस के स्थान पर बी शुड का प्रयोग कर देते हैं। बिल्कुल बात सही है। और यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग नहीं करते, दैट का प्रयोग करते हैं और लेट अस को हटा देते हैं। लेट अस को वी शुड या दी शुड में बदलते हैं। लेकिन जब हमें यानी कि फर्स्ट पर्सन मिल जाता है तो हमें फिर बी शुड का प्रयोग करना होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और चाहे वह ऑब्जेक्ट के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, तो हम हमेशा वी शुड का ही प्रयोग
करते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ जाता है, तो हम ऐसी सिचुएशन में बी शुड का ही प्रयोग करते हैं और कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना। केवल इम्परेटिव सेंटेंस में लेट अस वाले सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन सेंटेंस से लेट हटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। इस एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। जैसा मैंने बताया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं फर्स्ट पर्सन आ जाए तो हम बी शुड का प्रयोग कर देते हैं। तो देखेंगे ये सेंटेंस कैसे किया है। ही सजेस्टेड टू मी दैट बी शुड गो टू स्कूल। यहाँ पर बी शुड का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मी है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम बी शुड का प्रयोग करेंगे। और सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का प्रयोग करते हैं। बी शुड के अलावा किसी का प्रयोग नहीं हो सकता। अब आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा दे शुड का प्रयोग कब करते हैं। दे शुड का प्रयोग करने के लिए क्या है, यदि रिपोर्टेड वर्ब के साथ फर्स्ट पर्सन का प्रयोग न किया जाए तो दे शुड का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जो मैंने अभी बताया था, यदि सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आई वी या ऑब्जेक्ट के रूप में मी एस आ जाए तो हमें बी शुड का ही प्रयोग करना है। अगर ये नहीं आते, इनका प्रयोग नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में हम दे शुड का प्रयोग करेंगे, बी शुड का प्रयोग नहीं कर सकते। आइए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा, देखते रहिए मेरे साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, राम सेड टू अमित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस हेल्प द पुअर। राम ने अमित से कहा चलो गरीबों की सहायता करते हैं ऐसी कोरोना जैसी महामारी में। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में ना तो आई वी और यू भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, और मी अस मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं है, दोनों तरफ थर्ड पर्सन है, तो हम दे शुड का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार करें, राम सजेस्टेड टू अमित दैट दे शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे बी शुड का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसलिए दे शुड हेल्प द पुअर का ही प्रयोग है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। यदि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम अपनी इच्छा के अनुसार दे शुड या बी शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए, तो ये हम अपनी इच्छा के अनुसार चल पाएंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं हुआ यानी फर्स्ट पर्सन हुआ तो बी शुड का ही प्रयोग करेंगे। तो थर्ड पर्सन होता है तो हम दे शुड या बी शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे केतन सेड कॉमा नोट कॉमा लेट अस टेक बाथ इन द रिवर, तो हम इस सेंटेंस को कर दें, केतन सजेस्टेड दैट, अपनी इच्छा के अनुसार दे शुड टेक बाथ इन द रिवर। और दूसरे तरीके से केतन प्रपोज्ड दैट बी शुड टेक बाथ इन द रिवर। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बी शुड या दे शुड कर दिया गया कि मान लिया इसमें ऑब्जेक्ट हिम छिपा है तो दे शुड हो गया, और मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी छिपा है तो फर्स्ट पर्सन आ गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ वी शुड का प्रयोग कर दिया है। दोनों सेंटेंस एकदम सही है, दोनों सेंटेंसों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।